चलिए तो एक बार देखते हैं कि आवाज कैसा आता है, ऑडियो वीडियो कैसा आ रहा है। ठीक है, आई होप कि देख रहे हो आपको बाल मस्त लग रहा होगा। आपके सर ने बाल कटा लिया है और जैसा हूं आपके सामने हूँ। चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन के बारे में। जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशन। ठीक है, उसमें हम कुछ टर्म्स को देखेंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी जानेंगे, कुछ हम चीजों को डिस्कस भी करेंगे और कुछ चीजों को हम इस तरीके से पढ़ेंगे ना भाई, मस्त लगेगा तुम्हें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है मोशन। अब देखो मोशन, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि सर मोशन क्या होता है। कोई भी बंदा, ठीक है, कोई भी बंदा अगर ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं लाइन में लगा हुआ है बंदा और बंदे को भंडारे खानी है। ठीक है, अब बंदा यहाँ पे खड़ा है, 2 मिनट बाद तुम देखोगे तो तुम्हारे आगे यहाँ पे, फिर 2 मिनट बाद यहाँ पे, फिर 2 मिनट बाद यहाँ पे, बंदे लाइन बदल रहे हैं भाई। ठीक है, और ईमानदारी से नहीं बदल रहा है, एकदम यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो हम कहेंगे कि भैया ये क्या है, मोशन में है। क्या है, मोशन में है। हम शरीफ आदमी, हम जहाँ खड़े हैं वहीं पे खड़े रहेंगे। ठीक है, तो हम क्या है, रेस्ट में। हम क्या है, रेस्ट में है। चलिए थोड़ी सी और चीजों को जानेंगे। अब देखो सबसे पहले अगर तुम मोशन एंड रेस्ट पढ़ने जा रहे हो तो तुम्हें 2 टर्म मिलेंगे। एक आपको मिलेंगे स्केलर क्वांटिटी और एक आपको मिलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अब भैया ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? ध्यान से समझो। देखो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है ना, समझने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक हम बताते हैं। मम्मी ने कहा कि तुम जाओ मार्केट, ठीक है, तुम जाओ मार्केट और 1 केजी चीनी खरीद के लाओ। मम्मी ने वैल्यू बता दिया कि भैया आपको मार्केट जानी है और 1 किलो चीनी, एक किलो चीनी खरीद के लानी है। आपको पता है कि कितनी चीनी खरीदनी है, बट ये नहीं पता, मम्मी ने ये नहीं बताया कि हाँ किधर जाना है, मार्केट जाना है, तुम कहीं भी जाके 1 केजी चीनी खरीद के लाओगे। बट मम्मी ने कहा कि भैया तुम जाओ पीछे वाले शर्मा जी के दुकान से 1 केजी चीनी खरीद के लाओ। यहाँ पे मम्मी ने वैल्यू भी बताया और डायरेक्शन भी दिया कि तुम्हें और कहीं नहीं जाना। कहाँ जाना है, शर्मा जी के दुकान में जाना है। कहाँ जाना है, शर्मा जी के दुकान में जाना है। सेम इसी तरह कॉन्सेप्ट है हमारा स्केलर क्वांटिटी का। वैसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। भैया मैग्नीट्यूड का मतलब ये तो हमें समझ में ना आता। मैग्नीट्यूड का मतलब मेरे प्यारे बच्चों समझो, वैल्यू। केवल क्या हो, वैल्यू हो। मम्मी ने कहा कि भाई तुमको 1 केजी चीनी खरीद के लानी है। मम्मी ने ये नहीं कहा कहां से खरीद के लानी है, हम गए कहीं से भी 1 केजी चीनी खरीद के ला दिए, स्केलर क्वांटिटी। बट अगर मम्मी ने कह दिया कि भाई तुमको 1 केजी चीनी खरीद के लानी है, वो भी पीछे वाले शर्मा जी की दुकान से, पीछे वाले शर्मा जी की दुकान से, तो भैया वो आपके पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड तो आया ही आपके पास, वैल्यू तो आ ही गया, प्लस प्लस डायरेक्शन भी है आपके पास। कहाँ जाना है, पीछे जाना है शर्मा जी के दुकान में। आया बात समझ में? यानी वैसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू दिया हो उसे हम स्केलर कहते हैं, और वैसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी दिया हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 2 टर्म्स दिए गए हैं, एक हमारा है डिस्टेंस और एक हमारा है डिस्प्लेसमेंट। देखो दोनों को समझना बहुत इजी है अगर आप ध्यान से समझो तो। सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है, कैसे क्या लिखे जाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, समझिए ध्यान से। मान लीजिए कि आपकी मम्मी ने आपको यहां से, मान लीजिए कि ये आपका घर है A और ये आपकी बुआ का घर है B, ठीक है, यहां तक जाने को बोला। अब मम्मी अगर प्रेम से बोलती है कि भाई चले जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ तुमको मैं 50 रुपए दे दूंगी एक्स्ट्रा, तुम क्या करोगे, एकदम से फुर्र से बाइक उठाओगे और धड़ाले से चले जाओगे कि लो भाई फुआ का घर आ गया, फुआ को जो देना है दे दोगे और कहोगे मम्मी काम तो हो गया, दो 50 रुपए। और अगर मम्मी ने कहा कि कोई बात ना, अगला काम कर दो, मैं 50 रुपए दे दूंगी, ठीक है, मम्मी लोग को होता है नहीं, काम नहीं करेगा, 50 रुपए खा लेगा, दिस दैट ये वो, तो तुम क्या करोगे, अगली बार मम्मी बोलेगी एक बार बेटा चले जाओ, एक बार और फुआ के घर काम है, तो तुम क्या करोगे, तुम जाओगे इधर से बंटी के घर, ठीक है, बंटी से घर से जाके तुम जाओगे अपने दोस्त टिंकू के घर, और टिंकू के घर से जाओगे पिंकू के घर, और पिंकू के घर से जाओगे रिंकी के घर, और फिर रिंकी के घर से घूमते हुए ऐसे 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 अपने फुआ के घर जाओगे।
आया बात समझ में? तो भैया ये जो आप पाथ कवर कर रहे हो ना, ये जो पाथ आप कवर कर रहे हो कि हम यहाँ से अपने दोस्त चिंटू सिंटू पिंटू रिंकू के घर जाके तब जा रहे हैं बुआ जी के घर पे, तो ये आपका हो गया डिस्टेंस। क्या हो गया? डिस्टेंस। क्या हो गया? डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट पाथ है जिससे एकदम जल्दी से पहुंच जाओगे वो आपका क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है सर जी? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। आया बात समझ में? आई बात समझ में? यानी द एक्चुअल पाथ, इसमें लिखेंगे हम द एक्चुअल पाथ covered is called distance. The shortest path, the shortest path is called displacement. क्या द शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? ए से डायरेक्ट बी, एकदम स्ट्रेट लाइन चले गए, यानी हमारा ए से बी तक पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। और एकदम मम्मी ने डांट दिया, मम्मी का डांट बुरा लग गया, भैया हम चले गए चिंटू के घर, चिंटू से टिंकू के घर, टिंकू से पिंकू के घर, पिंकू से रिंकी के घर, और फिर रिंकी के घर से होते हुए हम पहुंच गए बुआ जी के घर पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। और एकदम 50-100 रुपए मिल गए पॉकेट में, एकदम जल्दी उड़ा ले, सीधे स्ट्रेट लाइन था, बुआ जी के घर पे ही रुकेंगे। तो ये आपका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो शॉर्टेस्ट पाथ आपका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। जो एक्चुअल पाथ होता है वो क्या होता है? आपका डिस्टेंस होता है। अब हम इसमें कुछ टर्म्स को समझेंगे जो जनरली बच्चों को दिक्कत होता है। देखो बच्चों, क्या होता है ना कि आपको समझने में यहाँ पे प्रॉब्लम, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो डन। अब देखो होता क्या है ना, ठीक है, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी भी, ठीक है, कभी भी एक नहीं हो सकते। क्या आपने सर सही बोला? जी मैंने सही बोला, एक छोड़ के। ठीक है, एक क्या करके? छोड़ के। क्या छोड़ के सर? अब देखो, मान लेते हैं कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। सपोज दैट, मान लेते हैं कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। अब भैया दूसरा कोई रास्ता नहीं है, जो रास्ता था उसको म्युनिसिपैलिटी वाले ने खोद के रख दिया है। जाएंगे तो इतना बड़ा बड़ा गड्ढा मिल जाएगा, चल जाएंगे नीचे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे भैया? तो मेरे पास एक ही रास्ता है, यानी ए से बी तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और ये है ये रास्ता। तो देखो तो जरा, यही डिस्टेंस होगा। क्या होगा? यही क्या होगा? डिस्टेंस होगा। और यही हो जाएगा हमारा क्या? डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा सर जी? डिस्प्लेसमेंट। यही क्या होगा? हमारा डिस्टेंस भी होगा, और यही क्या होगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बताओ, क्या कह सकते हैं सर? हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, जो मैं लिख रहा हूं लिख लेना, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिस्टेंस, यानी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो सकता है, बट डिस्टेंस कांट बी डिस्प्लेसमेंट। आए बात समझ में भाई? आई बात समझ में? यानी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो हो सकता है, बट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। आई होप कि यहां तक आपको बातें समझ में आई होगी। अच्छा, हमने अभी थोड़ी देर पहले स्केलर और वेक्टर की बात की थी, तो चलिए आइए देख लेते हैं कि कौन क्या होता है। अब भैया डिस्टेंस में तो हमारा कोई डायरेक्शन फिक्स है नहीं, हम किधर से भी मुड़ के किधर भी जा सकते हैं। तो जिसमें डायरेक्शन नहीं है, हमें वैल्यू मालूम है कि हमें जाना कहाँ है, बट डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो भैया हमारा डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी होगा? स्केलर होगा। कैसा होगा? स्केलर होगा। और डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम है कि यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने की एक ही रास्ता है जो सबसे शॉर्टेस्ट है, तो हमारे पास वैल्यू भी है और हमारे पास डायरेक्शन भी है। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा क्वांटिटी होगा? वो होगा वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि भैया दोनों का यूनिट, चाहे वो डिस्टेंस हो चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, है तो दोनों लेंथ, और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। तो दोनों का यूनिट क्या होगा? आपका मीटर ही होगा। आया बात समझ में? दोनों का यूनिट क्या होगा? मीटर ही होगा। चलिए, जो कि हमारा स्पीड और वेलोसिटी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, स्पीड क्या होता है सर और वेलोसिटी क्या होता है? देखिए स्पीड और वेलोसिटी में अंतर होता है। स्पीड की अगर आप बेसिकली
मतलब क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेशन देखोगे ना, डेफिनेशन तो होता है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो फॉर्मूला हो गया। सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसको डिफाइन करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिफाइन हो गया। अच्छा वेलोसिटी का क्या होता है सर? तो वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट, ये ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा मेरे भाई, वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसको भी वैसे ही करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ठीक है, क्लियर क्लियर। अच्छा चलो थोड़े से और आगे चलते हैं, ठीक है। इसके हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे तो जाके समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे लिखने से तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, बट मैं एग्जांपल्स दे के आपको समझाता हूँ कि कैसे क्या होगा, ठीक है। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखो स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना, स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना, ठीक है। हालांकि मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा बट फिर भी स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना। चलो आ जाओ बोर्ड पे, ठीक है। एक बच्चा है, इसका नाम ले, मान लेते हैं कि भाई मेरा नाम तो अंकित है, ठीक है। मान लेते हैं कोई रोनित नाम का लड़का है, रोनित शरारती बच्चा, ठीक है, गुमसुम सा, ठीक है। अब भैया इसको जाना है पॉइंट ए से, ठीक है, इस पॉइंट से जाना है इस पॉइंट तक, पॉइंट बी तक, ठीक है। इसकी मम्मी ने सेम वही केस, ठीक है, सेम वही केस, इसकी मम्मी ने इसको 50 रुपए दिए, रोनित ने सबसे पहले पाथ ए चुना, ठीक है, और ये गया इतना, ठीक है। मान लेते हैं कि इसको यहां से यहां तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट लगा, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट लेंथ है ए और बी के बीच का। अरे भैया छोटा सबसे यही ना है, सबसे छोटा तो यही है। तो ए से और बी तक जाने में जो इसकी दूरी हुई, मान लेते हैं कि वो है 30 किलोमीटर। कितनी हुई? 30 किलोमीटर। और इन भाई साहब को जो समय लगा वो लगा 2 घंटे का। कितने का? 2 घंटे का, ठीक है। मम्मी ने 50 रुपए दिए इनको। अब मम्मी ने 50 रुपए नहीं दिए तो ये भाई साहब गए अपने दोस्त के पास, ठीक है। इधर से घूमते हुए ऐसे 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 इधर पहुंचे, ठीक है। अब इस रास्ते से इनको जाने में समय लगा 50 किलोमीटर का, मैंने दूरी हो गई इनकी, ठीक है, डिस्टेंस हो गई। और अगर टाइमिंग की बात करें तो इनको इसमें कवर करने में लगे 5 घंटे। कितने घंटे लगे? 5 घंटे लगे। आया बात समझ में? अब चलो दिखाता हूं। अच्छा ये क्या होगा? ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। बोथ से छोटी है, एडजस्ट करना। अच्छा ये क्या होगा? डिस्टेंस होगा। क्या होगा? डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब रोनित नाम का जो लड़का है जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, देखना ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी 30 किलोमीटर बाई 2 आवर हम कैंसिल करेंगे 15 किलोमीटर पर आवर। भाई साहब ये तो रफ्तार दर्राटे काट के जा रही है। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो हम इस डिस्प्लेसमेंट को नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा स्पीड निकालने के लिए क्या होता है? डिस्टेंस। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है सर जी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम इन्हें टैकल करेंगे, यानी 50 किलोमीटर बाय 5 आवर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर। आया बात समझ में? यानी रोनित की जो वेलोसिटी हुई वो 15 किलोमीटर पर आवर की हुई और रोनित का जो स्पीड हुआ वो 10 किलोमीटर पर आवर की हुई। तो आई होप कि आपको वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, कि हमारे पास कितने इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं। तो आपको पहले से पता है, भाई मेरे स्टूडेंट जो है ना विद्वान है, आपको पहले से पता है कि हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस कितने होते हैं? 3।
पहला सर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा सर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और तीसरा सर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर v का मतलब क्या होता है, u का मतलब क्या होता है, a का मतलब क्या होता है और t का मतलब क्या होता है। चलो मैं समझाता हूं। देखो u, सबसे पहले शुरुआत करते हैं u को हम लोग कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। v का मतलब कैसा होता है? v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। क्या मतलब होता है? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। उसके बाद a का मतलब क्या होता है सर? तो a का मतलब आप जो समझ रहे हैं वही होता है एक्सेलरेशन। क्या मतलब होता है? एक्सेलरेशन। ठीक है। अच्छा सर t का मतलब क्या होता है? t का मतलब बुआ होता है टाइम पीरियड। कितना मतलब होता है भैया? टाइम पीरियड। ठीक है। अच्छा सर s का मतलब क्या होता है? अब देखो s का मतलब तुम जो समझ लो वही होता है, चाहे तुम डिस्टेंस समझ लो चाहे तुम डिस्प्लेसमेंट समझ लो, बात बराबर है। ठीक है। तो s का मतलब होता है डिस्टेंस चाहे डिस्प्लेसमेंट। आया बात समझ में भैया? समझ में आ गया? ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आगे करेंगे। ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक वीडियो समझ में आई होगी, और भी इसमें चीजें बाकी है जो हम लोग सेकेंड पार्ट में इसको कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप एक बार लाइक, एक सब्सक्राइब, ठीक है, और एक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी थोड़ा सा हम लोग नए हैं, धीरे धीरे बवाल मचाएंगे, और यकीन मानिए एक दिन गर्दा मचेगा अपना, बवाल मचेगा अपना।